डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स से रिलेटेड टॉपिक है डिटरमिनेंट। जैसे मैट्रिक्स में हम किसी नंबर को अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर एरे में, उसी तरीके से डिटरमिनेंट को भी किसी नंबर को हम रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लिख दिया मैट्रिक्स, तो मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स A इक्वल टू, तो ऐसे लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स लिखा है। ये क्या है? मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में अब हम इसको डिटरमिनेंट में अगर लिखें, तो डिटरमिनेंट अगर लिखते हैं डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट A का डिटरमिनेंट जब लिखेंगे तो डिटरमिनेंट को इस सिंबल से लिखते हैं। किसी का डिटरमिनेंट A का डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट A इक्वल टू, तो डिटरमिनेंट का ये सिंबल यूज करते हैं यहाँ पर, और इसको लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, मैट्रिक्स में आर्डर होता है, ये 3x3 आर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन डिटरमिनेंट में आर्डर नहीं होता है, किसी भी आर्डर का डिटरमिनेंट हो सकता है। दूसरी चीज़, ये मैट्रिक्स जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स डज नॉट गिव न्यूमेरिकल वैल्यू। जबकि डिटरमिनेंट गिव न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। तो मैट्रिक्स से न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो भी मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स के फॉर्म में ही रहेगा। यहाँ से इसका मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 2 4 3 इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक ना? तो डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा आपका स्क्वायर आर्डर में होता है। मैट्रिक्स किसी भी आर्डर में हो सकता है, स्क्वायर आर्डर में मैट्रिक्स होता है और नॉन स्क्वायर आर्डर में मैट्रिक्स होता है, लेकिन जितने डिटरमिनेंट होते हैं सब स्क्वायर आर्डर में होते हैं। डिटरमिनेंट ऑलवेज इन स्क्वायर आर्डर। तो इसको यहाँ पर डिटरमिनेंट का जो इवेल्युएशन डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, देखो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट निकालने के डिटरमिनेंट A इक्वल टू, डिटरमिनेंट का ये सिंबल यूज करते हैं A11 A12 A21 A22, और इस डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें कैलकुलेशन क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले इस एरो का मल्टीप्लाई होगा A11 8 इंटू A22, माइनस अपने तरफ से लगाओगे और इस एरो का मल्टीप्लाई करेंगे A12 A21 A12 A21। क्लास 10 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े होंगे, तो क्लास मल्टीप्लिकेशन मेथड में डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। तो ये स्क्वायर आर्डर का डिटरमिनेंट को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाता है। इसको नोट कर लो।
ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऐसे निकालेंगे। तो देखो डिटर्मिनेंट ए, मैट्रिक्स को ये दिया है A11, A12, A13, A21, A22, A23, ऐसे लिखेंगे A31, A32, A33। ये मैट्रिक्स है लिखने का एलिमेंट। देखो ये रो है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट ये एलिमेंट फर्स्ट जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, रो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जहाँ क्रॉस करेगा उसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट A12 है, A11 है। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम जहाँ क्रॉस करेगा ये एलिमेंट है A12। तो रो में आपका ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो आपका वेरी चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉलम आपका वेरी करेगा 1 2 3, A11, A12 सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21, A22, A23, इस तरीके से लिखते हैं। A31, A32, A33, A41, A42, A43, ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो बात समझ में आ रहा है? अब इसका मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, इसका ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32 और A33, ये डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर ऑर्डर का ही होगा। 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 3 नहीं हो सकता है। मैट्रिक्स 2 क्रॉस स्क्वायर ऑर्डर के अलावा भी होगा, लेकिन डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर ऑर्डर में होता है। तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 का तो सॉल्व करना जाने, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं। तो ओपन करने का क्या तरीका है, इसके करेस्पॉन्डिंग ओपन करिए, A11 इसके करेस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो A11 इसके करेस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो इससे जाने वाला कॉलम, इससे जाने वाला रो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? ये बच गया। तो इनटू डिटरमिनेंट में इसको लिख लेंगे, जो बचा है ये बचा है A22 और A32 और A23 और A33, ये हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर सेकेंड में माइनस लगाते हैं, माइनस लगा के इसको लिखते हैं A12। माइनस क्यों लगाते हैं अभी आगे बताएंगे, A12। उसके बाद इससे जाने वाला कॉलम, इससे जाने वाला रो कैंसिल कर लो, क्या बचा? ये और ये दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों को लिखेंगे सेकेंड में A21 और A31, A23 और A33, ये हो गया। और उसके बाद अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इससे जाने वाला कॉलम, इससे जाने वाला रो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ से देखो प्लस माइनस फिर प्लस ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस इसके अकॉर्डिंग, फिर माइनस इसके अकॉर्डिंग, फिर प्लस इसके अकॉर्डिंग, A13 इंटू डिटरमिनेंट। अब इससे जाने वाला रो कॉलम कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है A21 और A31 और A22 और A32, ये लिख लिया। ठीक, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का ये तरीका है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे ब्रैकेट में A22 A33, माइनस अपने तरफ से लगाओगे, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे A23 और इंटू A32, ये हो गया। फिर माइनस A12, ऐसे इसका इसमें करेंगे, याद रखना पहले इसको करेंगे फिर लेफ्ट से करेंगे फिर राइट वाला करेंगे। इसका इसमें होगा A21 A33 माइनस A23 और A31, ऐसे। फिर प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस A13 ब्रैकेट में, इसका इसमें A21 A32 माइनस A22 A31। तो ये आपका हमने ओपन कर लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो वास्तव में जिसके अकॉर्डिंग ये 1 प्लस क्यों यहाँ लिया, यहाँ माइनस क्यों लिया, यहाँ प्लस क्यों लिया, इसको समझना है।
प्लस इसलिए लेते हैं कि ये जो ये जो नंबर है ये रो और कॉलम का के सम का ये जो सम होगा उसका जो पावर होगा उतना पावर हम लेंगे माइनस वन पर पावर -1 पर ये पावर 1 प्लस 1 इसके पहले का जो साइन होगा वो साइन क्या होगा, -1 पर पावर 1 प्लस 1 होगा और a इंटू a11 ऐसे। तो देखो -1 पर पावर 2 और -1 का पावर 2 स्क्वायर कितना होगा, प्लस होगा, या प्लस है। अब इसको ऐसे ही लिखोगे, और इसमें देखो, इसमें प्लस, ऐसे सब में प्लस रहेगा, प्लस -1 पर पावर 1 प्लस 2 तो -1 पर पावर 3 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ देखो माइनस लगा। तो उसको चाहे यहाँ ऐसे माइनस लगाओ, चाहे इसको ऐसे लिखो। वास्तव में ये -1 पर पावर इन रो और कॉलम के सम का पावर है। वो रो और कॉलम में को सम करो, जितना आता है -1 पर उतना पावर लगाएंगे और वो जो वैल्यू आएगा उसका साइन यहाँ पर लिखा जाएगा। बात क्लियर समझ में आ रहा? ऐसे ही ये आपका हो गया A21 A33 माइनस A23 A31 ऐसे। और फिर इसमें जब करोगे प्लस -1 पर पावर 1 प्लस 3 तो 1 प्लस 3 4 आएगा, 4 का -1 पर पावर 4 प्लस 1 होगा, तो इसी प्लस लिखा है। ठीक है, A21 A32 माइनस A22 और A31, ये इतना। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये एक्सपेंशन एलॉन्ग फर्स्ट रो, क्या है, ये डिटरमिनेंट ए आपका दिया है, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब फर्स्ट रो के एलॉन्ग जब एक्सपेंशन करेंगे तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो प्लस माइनस प्लस लिखते हैं ना, तो अब यहाँ लिखेंगे -1 पर पावर 1 प्लस 1 इसका साइन हो गया, और A11 तो इसके अकॉर्डिंग जाएगा, तो जो बचेगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ रो, इसके अकॉर्डिंग इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये इतना बचेगा। तो A22 A23 A32 A33 ये लिख लिया। अब इसका साइन अब सब में प्लस है लगेगा, सब में प्लस लिखते चले जाइए, और -1 पर पावर 1 प्लस 2 और A12 इंटू A12 और फिर डिटर्मिनेंट, समझ गए। तो इससे जाने वाला रो कॉलम कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा A21 A31 और A23 और A33 हो गया ना। इतना बात समझ में आया। उसके बाद ये प्लस, उसके बाद फिर प्लस यहाँ लिखेंगे, तो आगे लिख लेते हैं यहाँ प्लस, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो -1 पर पावर 1 प्लस 3 और इससे जाने वाला रो और कॉलम कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा A21 A31 A22 और A32। तो अब ऐसे लिखोगे, जब भी कहीं एक्सपेंशन करना होगा तो साइन यहाँ लगाओगे, जिसके अकॉर्डिंग करना है उसका सुफिक्स दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ रहा? तो जो भी आएगा माइनस का पावर उतना साइन लगाएंगे। तो यहाँ -1 प्लस 1 है, ये 1 प्लस 1 2, तो -1 पावर 2 दैट इज प्लस हो गया। और यहाँ A12 है तो -1 पावर 1 प्लस 2 होगा इसका साइन। अब यहाँ से साइन डिसाइड होगा, यहाँ से साइन डिसाइड होगा। ठीक है, अब एक्सपेंशन एलॉन्ग सेकेंड रो के एलॉन्ग करें तो मान लो ये हमने लिख लिया। अब एक्सपेंशन एलॉन्ग सेकेंड रो कर ले, चलिए सेकेंड रो कर लिया। ठीक, तो सेकेंड रो जब करेंगे तो अब इसके एलॉन्ग, इस लाइन के एलॉन्ग हमें एक्सपेंशन करना है। तो इस लाइन के एलॉन्ग करेंगे तो क्या आएगा,
बोलो, इस लाइन के लाइन करेंगे तो क्या आएगा? तो इसमें हम अब यहाँ से देखो चेंज होगा, क्या चेंज होगा? इक्वल टू क्या लिखेंगे? इसके एलान करेंगे तो साइन पहले लिखेंगे, -1 पर पावर क्या होगा? 2 + 1 और a21, ठीक। और डिटर्मिनेंट क्या होगा? इससे जाने वाला रो और इससे जाने वाला कॉलम कैंसिल हो गया, तो ये दोनों, ये 4 एलिमेंट दिखाई दे रहा है, इन 4 एलिमेंट को लिख लोगे, a12, a13, a32 और a33 ऐसे, ठीक है। और फिर प्लस, फिर -1। अब इसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमें करना है, तो a2 + 2 होगा, 2 + 2 और a22, और इससे जाने वाला कॉलम, इससे जाने वाला रो कैंसिल होगा, तो ये मिलेगा a11 और a31 और a13 और a33, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस, अब इससे जाने वाला इसके अकॉर्डिंग करना है, तो -1 पर पावर क्या आएगा? 2 + 3। रो और कॉलम के नंबरों को ऐड कर लेंगे, यहाँ पर जो भी पावर बनेगा वही आएगा, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, a11 a31 a31 और a12 और a32, ठीक है। तो ये सेकेंड रो के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। ऐसे थर्ड रो के अकॉर्डिंग करोगे तो -1 पावर 3 + 1 होगा, और इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम कैंसिल हो गया, तो ये 4 मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे। फिर इससे प्लस -1 पर पावर 3 + 2 करोगे a32 में, और क्या लिखोगे? इससे जाने वाला कॉलम, इससे जाने वाला रो कैंसिल होगा, तो ये दोनों आपका एलिमेंट आएगा। और फिर यहाँ से 3 + 3 करेंगे -1 पर, इससे जाने वाला कॉलम, रो कटेगा, तो ये आएगा। इस तरीके से हम हर रो के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। नोट कर लो। देखो, माइनर एंड कोफैक्टर। अब माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है? तो किसी मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट लिख लिया, डिटरमिनेंट को a21 के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक। तो ये जो है -1 पावर 21 a21 ये जो a21 का ये जो एक्सपेंशन है, इसी को माइनर कहते हैं। ये जो एक्सपेंशन है, समझ में आ रहा है? तो a21 इसको हम लिखते हैं माइनर ऑफ 21, यानी a21 का माइनर ये है, समझ में आ रहा है? इसी को माइनर करते हैं। यानी किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो क्या करेंगे? इसका माइनर निकालना है, क्या करोगे? इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम कैंसिल करोगे, और जो आएगा वही आपका क्या होगा? माइनर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? तो ये a21 का माइनर ये है, a22 का माइनर क्या है? ये है, ठीक है। प्लस -1 पर पावर 2 + 2 और a22 और m22। तो m22 क्या है? माइनर ऑफ a22 है, a22 का माइनर m22 है। फिर प्लस -1 पावर 2 + 3 और a23 और यहाँ पर आएगा आपका m23। यहाँ पर a23 लिख लेना, छूट गया था इसमें। यहाँ a22 यहाँ देख लेना कापी में, a22 है, a23 यहाँ छूट गया है, उसको नोट कर लेना लास्ट में। -1 पावर 2 + 3 a23 यहाँ होगा, समझ गए? लास्ट में मिला a23, उसमें छूट गया है, उसको आप लिख लीजिएगा a23। तो a23 का माइनर m23 हो गया, ठीक ना? तो ये हो गया। अब देखो, तो ये m21 अब माइनर किसी एलिमेंट का माइनर, इसका माइनर क्या होगा? अब देखो, अब इस पूरे को हम कोफैक्टर कहते हैं। इस पूरे को, इसको क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर ये दिया है माइनर ऑफ और कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जो होगा क्या होगा?
तो देखो A21 का ये माइनर है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐसे माइनर ऑफ A21। A21 का माइनर क्या होगा? M21 होगा। और M21 क्या है? M21 क्या है? इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम कैंसिल होगा, तो ये M21 आपका है डिटरमिनेंट ऑफ ये A12 A13। इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, A12 A13 और A32 और A33। ठीक ना? ये हो गया माइनर। ऐसे सबका माइनर। A22 का माइनर क्या होगा? माइनर ऑफ A22 का माइनर क्या होगा? M22 होगा। ठीक है। और M22 क्या होगा? M22 देखो यहाँ है, M22 ये है M22। और माइनर ऑफ A23 का माइनर क्या होगा? माइनर ऑफ A23 माइनर ऑफ A23 का M23 होगा, M23 माइनर होगा। ठीक ना? इसको नोट कर लो। तो उसी में जहाँ लिखे हो उसी में आगे बढ़ा लो, माइनर आपको एन को फैक्टर डाल करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक ना? इसमें को फैक्टर, तो ये ए डिटरमिनेंट लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। ये डिटरमिनेंट लिख देते हैं, डिटरमिनेंट डाल दीजिए। ठीक है। अब इसका को फैक्टर ऑफ हर एलिमेंट का अलग अलग को फैक्टर होता है। तो मान लो A11 का को फैक्टर लिखना है, को फैक्टर ऑफ A11 के को फैक्टर को हम C11 कहेंगे, को फैक्टर ऑफ C11। ठीक है। और C11 होता क्या है? C11 ही होगा -1 पर पावर 1 + 1 और इसका माइनर A11 का माइनर क्या होगा? M11। तो -1 पावर 1 + 1 साइन और M11, यही इसका को फैक्टर होगा। बात समझ में आया? इसका को फैक्टर निकालना है तो क्या निकालोगे बोलो? ये फार्मूला है को फैक्टर ऑफ A12 का को फैक्टर क्या होगा? C12। को फैक्टर को C12 लिखते हैं और C12 क्या होगा? -1 पर पावर 1 + 2 और M इसका माइनर क्या होगा? इसका माइनर लिखो, इसका माइनर क्या होगा? M12। और अब इसका माइनर निकालना जानते हो? इसका माइनर कैसे निकलेगा? इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम कैंसिल हो गया, तो ये डिटरमिनेंट में लिख लोगे, इसका माइनर हो गया। तो बताया है पीछे माइनर निकालने के लिए। A13 का को फैक्टर ऑफ A13 C13 होगा और -1 पावर 1 + 3 और M13। ये इस तरीके से हर एलिमेंट का आप को फैक्टर निकाल सकते हैं, किसी का भी को फैक्टर। इसका को फैक्टर निकालना है, चलो क्या लिखोगे बोलो? को फैक्टर ऑफ A31 का को फैक्टर बताओ क्या होगा? C131 होगा। और इसको क्या लिखेंगे? -1 पावर 3 + 1 और M31 हो गया। ऐसे किसी भी एलिमेंट का को फैक्टर निकाल सकते हो। इसका को फैक्टर निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लो। तो फाइंड माइनर एंड को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, इसका हमें माइनर निकालना है। तो देखो सभी एलिमेंट का माइनर निकलेगा, इसका सभी का माइनर निकालेंगे और फिर माइनर जब निकल जाएगा तो को फैक्टर भी निकल जाएगा। तो पहले चलो इसका माइनर निकालो। तो माइनर ऑफ इसका माइनर क्या होगा? A11 है ना, तो A11 माइनर ऑफ A11 का माइनर M11 है। देखो M11 इसका माइनर क्या होगा? तो इसको इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या होगा बोलो? ये कैंसिल हो, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? -5 5 और 6 और 2, तो इसमें क्या इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 या 10 और 5 6 या 30, तो ये हो गया -40, ये M11 हो गया, इसका माइनर निकल गया। ठीक है, अब इसका माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ 1, तो माइनर ऑफ 1 का माइनर इतना, दैट इज M11, और माइनर ऑफ 3 क्या होगा? माइनर ऑफ 3 का माइनर बताओ क्या होगा? 3 का माइनर, 3 से जाने वाला रो, 3 से जाने वाला कॉलम कैंसिल होगा, 4 3 और 6 2 होगा ना, तो 4 2 या 8 और -18, तो ये -10 हो गया। ये क्या है? M1112, M12। ऐसे माइनर निकालो, ऐसे माइनर निकाल सकते हैं सभी, सारा माइनर ऐसे निकाल सकते हैं, M11 M12 M13। अब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसका क्या होगा? M13, तो M13 निकालो, M13 क्या होगा? 4 -5 और 3 5 माइनस और 5 3 या 15 माइनस प्लस 15, 35 हो गया, ये M13 हो गया। ठीक है, ऐसे माइनर निकाल लेंगे सब, सारे एलिमेंट का माइनर, इसका माइनर क्या होगा? अब देखो ये माइनर निकल गया, अब इसका कोफैक्टर निकालना है। हाँ, अब ऐसे सबका माइनर निकाल सकते हो, निकल जाएगा ना। इसका माइनर क्या होगा बताओ चलो? M21 होगा ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम M21, तो M21 क्या होगा? माइनर ऑफ 4। ठीक है, तो M21 इक्वल टू कितना होगा बताओ, बोलो? इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाला कॉलम कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3 -2 और 5 2, तो ये इतना हुआ, तो 6 माइनस फार्मूले का माइनस है, और 5 2 या 10 और -10 है, तो माइनस प्लस 10 हो जाएगा, दैट इज 16। ये M21 हो गया। फिर ऐसे इसका माइनस, सबका माइनस निकल जाएगा, निकाल सकते हो। अब को फैक्टर कैसे निकालना है ये जान लो। को फैक्टर, सबका को फैक्टर निकालना है, तो इसका को फैक्टर C11, देखो को फैक्टर ऑफ 1 दैट इज C11। C11 क्या होता है? -1 पर पावर 1 + 1 और m × M11, ये आपका को फैक्टर होता है। ठीक है, तो C11 कितना हो जाएगा बोलो? -1 का 2 तो प्लस हो जाएगा, और M11 निकाले हो -40, तो -40 हो गया, तो ये को फैक्टर देखो निकल गया। ऐसे इसका को फैक्टर निकालना है, तो क्या होगा? C12 क्या होगा? -1 पावर 1 + 2 और M12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का पावर 3 है तो माइनस होगा, और M12 निकाले हो, M12 कितना निकाले हो? -10, तो माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो ये आपका C12 निकल गया। ठीक है, ऐसे C13 निकाल सकते हो, इसका को फैक्टर C13 क्या होगा? -1 पावर 1 + 3 और M13। ठीक है, तो -1, ये 4 हो जाएगा, 4 का +1 हो जाएगा, तो प्लस हो गया, और M13 की वैल्यू कितना है? 35, तो ये 35 है C13। सभी एलिमेंट का इसी तरीके से को फैक्टर हम निकाल सकते हैं, और बाकी जितना हमने नहीं निकाला है घर पे निकाल लेना। बात क्लियर हो? नोट कर लो। तो ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, उससे लगा लेना, कर लेना पूरा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 7 पार्ट दिया है, ठीक है, तो उसमें कर लेना सातों। क्वेश्चन नंबर 2 में हम कर दे रहे हैं एक क्वेश्चन, बाकी इसमें 4 पार्ट में दिया है, तो सभी बाकी 3 पार्ट कर लेना।
इवेलुएट करने के लिए दिया है x माइनस 7 और x 5x प्लस 1, इसको इवेलुएट करना है। कह रहा है इवेलुएट द फाइंडिंग डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे x 5x प्लस 1 और माइनस अपने तरफ से लगाओगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7x आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 7x हो जाएगा। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 7x 5x स्क्वायर प्लस 8x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऐसे ही होगा। ऐसे बाकी और भी जो दिया है उसको कर लेना। एक क्वेश्चन और दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो दिया है डिटरमिनेंट साइन 10 माइनस कास 10 डिग्री और साइन 80 और कास 80 डिग्री। इसको हमें 1 शो करना है। कर है सो दैट, ये सो दैट दिस इक्वल टू 1, ये शो करना है। तो दिखाना है तो इसमें इसको सॉल्व कर लो, इसको लिख लो। तो इसको शो करेंगे तो क्या करेंगे, इसको लिख लिया, मान लीजिए ये लिख लिया सॉल्यूशन में, यहाँ क्लीन कर दे रहे हैं, इसको लिख लिया और 1 लाना है हमको। तो इसको ओपन कर लो, डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा साइन 10 कास 80 और कास 80 और माइनस अपने तरफ से लगाओगे, फार्मूले का माइनस है ये, और उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कास 10 और साइन 80 होगा ना। तो देखो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। तो साइन 10 प्लस 80 का फार्मूला है ये। तो ये साइन आपका हो जाएगा 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, ये आपका शो हो गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।